नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश रणनीति में आपका स्वागत है। रणनीति में हम बात कर रहे हैं बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग की 12 सीटों पर हमने चर्चा पूरी कर ली है। अब जो 12 सीटें हैं जो कि 4 जिलों के अंतर्गत आती हैं, उनकी हम चर्चा करने जाएंगे, जिसमें हम शुरुआत आज करेंगे शक्ति जिले की 3 सीटों के और कोरबा जो औद्योगिक नगरी है उसकी 4 सीटों की। तो इस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर संभाग जहां की 24 सीटें आती हैं, उनमें की 12 सीटों की चर्चा आज हम करने वाले हैं, जिसमें शुरुआत हम करेंगे शक्ति जिले की, जिसे नया बनाया भूपेश सरकार ने, जिसमें 3 विधानसभा आती है, शक्ति, चंद्रपुर और जयजयपुर। शक्ति विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर विधानसभा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं चरणदास महंत। 5 दशक से यहां पर राजघराने का कब्जा रहा, शक्ति राज परिवार का कब्जा रहा, लेकिन ये भ्रम बीजेपी ने पहले तोड़ा और उसके बाद यहां पर अब चरणदास महंत विधायक है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शक्ति विधानसभा ओबीसी वर्ग के बहुलता वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहां पर बीजेपी हर बार साहू को उम्मीदवार बनाती है और इस बार जो है साहू उम्मीदवार उसके द्वारा उतारा गया है। अब बात करते हैं कोरबा जिले की, जहां पर कोरबा जिले में 4 विधानसभा है, पाली तानाखार, कोरबा, कटघोरा और रामपुर। कोरबा औद्योगिक क्षेत्र इस जिले के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा रामपुर, कोरबा, पाली तानाखार और कटघोरा है, जहां पर कड़ा मुकाबला इस बार हमें देखने को मिल रहा है। अलग राज्य बनने के बाद से यहां पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन तीसरा दल जनता कांग्रेस जोगी भी यहां उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहा है। जयसिंह अग्रवाल यहां पर मंत्री हैं और हैट्रिक लगाने के लिए कोरबा से चुनाव लड़ रहे हैं। पाली तानाखार जो एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां उपस्थिति दर्ज कराती रही है। तो इस तरीके से पाली तानाखार में त्रिकोणीय संघर्ष हर बार हमें देखने को मिलता है, कांग्रेस भाजपा के अलावा। अगर शक्ति जिले की बात करें तो चंद्रपुर और शक्ति ऐसे क्षेत्र जो कि सामान्य वर्ग के लिए हैं और जयजयपुर आरक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। तो ये रहे इन 2 जिलों के करीब 7 सीटों का पूरा संक्षिप्त विवरण। अब चर्चा करते हैं शुरू और जानते हैं हमारे विश्लेषक अब इस दोनों जिलों की सीटों के संबंध में क्या राय रखते हैं। तो हमारे साथ हमारे चुनावी विश्लेषक मौजूद हैं। मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस पूरे मामले में इस संभाग के वरिष्ठ पत्रकार नथमल शर्मा जी जुड़ेंगे, उनसे भी जुड़कर उनकी राय लेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुरारी मिश्रा जी के पास चलता हूं और जैसा कि हमने बताया शक्ति से हम शुरुआत करेंगे। शक्ति जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट स्वयं शक्ति की है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत लड़ रहे हैं। तो 3 इस जिले के अंतर्गत आने वाली तीनों सीटों पर क्या राय है मुरारी मिश्रा जी की, सुनते हैं। मुरारी जी, क्या आपका ऑब्जर्वेशन बोलता है इन तीनों सीटों को लेकर? तीनों सीटों पे लड़ाई बहुत जोरदार है मोहन जी। स्टार्टिंग में आवाज आ रही है जी? आवाज की थोड़ी समस्या आ रही है। मुरारी जी, चलिए आवाज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मुरारी जी से संपर्क फिर से करिए, आवाज उनकी साफ नहीं मिल पा रही है। मुरारी मिश्रा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर है मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज थोड़ी खरखराहट के साथ आती है, फिर से संपर्क करते हैं आपसे। आवाज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जी। चलिए नथमल शर्मा जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। नथमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए नथमल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रणनीति में। और जैसा कि हमने बताया कि हम आज चर्चा कर रहे हैं शक्ति जिले के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभाओं की। जी नथमल जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन कहता है? हम शक्ति जिले के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभाओं पर आपकी राय जानना चाहेंगे।
शक्ति, चंद्रपुर और जयजयपुर को लेकर क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? क्या यहाँ फैक्टर काम किया है? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी जी, जी नमस्कार। जी हाँ, जैसा इस जिले की जो तीनों सीट है जी जी। और खासकर शक्ति जो सीट है हम्म वो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी गई, जहां से सबको पता है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत लड़े और पिछले बार भी वो वहीं से लड़े थे और उनका जो गांव है जजेपुर हम्म। वो उसी जिले में आता है। जी, सारा पड़ोसी गांव। जिला हम्म जो जांजगीर चांपा है हम्म। उसी से लगा हुआ है। मैं इस संदर्भ को बताते हुए बताना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी सीटें पहले बिलासपुर जिले में हुआ करती थी। हम्म बिलासपुर जिले में 19 विधानसभा हुआ करती थी, जो अब 60 टुकड़ों में बंट गया है। हम्म। उसी में से एक शक्ति है, जहां से अब 3 सीट बची। बिलासपुर में अब 6 सीट है। हम्म। तो इस हाई प्रोफाइल सीट में चुनाव पर सबकी नजर रही। लोगों को लगते रहा कि यहाँ से शुरुआत से ये रहा कि भाई चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो जाहिर है वे सबसे आगे ही चल रहे थे। जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां से प्रत्याशी दिया वो शुरुआती तौर से ही उनको कमजोर माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ना शुरू किया जी जी। और थोड़े दिन लेट से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी रंग में आ गई और उसके बाद ये चर्चा भी होने लगी कि शक्ति की सीट भी कठिन सीट हो गई। जी जी जी। लेकिन एक पुराने राजनेता, एक अनुभवी राजनेता और एक लोकप्रिय राजनेता चरणदास महंत के कारण ये बात वहां उतनी लागू नहीं हो पाई और वे अपनी स्थिति को लगातार आगे बनाए रखे और मतदान के दिन तक वो हालात बने रहे। तो शक्ति सीट जहां तक हम कह सकते हैं कि उनके पक्ष में जा सकती है। जा सकती इसलिए कहना चाहिए कि जनता का जो मूड है वो 3 तारीख को ही सामने आएगा। जी जी जी। और अभी तक ऐसा कोई जोशी नहीं हुआ है जो साफ तौर पे ऐसा होगा ही कहे। और बाकी जो सीट है जयजयपुर और चंद्रपुर, उसमें मुझे खासकर मुझे लगता है कृष्णकांत चंद्रा वाली जो सीट है जयजयपुर, वो सीट शायद कांग्रेस गंवा सकती है। और दूसरी जो सीट है चंद्रपुर जी, चंद्रपुर में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जुड़े परिवार पे भरोसा किया है। जी जी। एक बार वहां से सफलता मिली थी, लेकिन एक बार वहां से उनके यहाँ की बहू चुनाव लड़ रही है। जुदे परिवार को 2 सीटें मिली। पुराने बिलासपुर जिले की बात करें तो एक ही जिले में कोटा और चंद्रपुर। जी। तो मुझे लगता है कि दोनों ही जगह शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, जिसके अपने अपने कारण हैं, स्थानीय कारण हैं, राज्य के कारण हैं, राज्य के राजनीतिक कारण हैं। उन कारणों से तो मुझे लगता है कि अगर हम शक्ति जिले की बात करें तो शायद यहाँ का परिणाम 2-1 हो सकता है। ठीक है, 2-1 हो सकता है और काफी टफ मुकाबले के बीच जो है सीटें फंसी हुई है, एक तरफा नहीं है, पर जो ऑब्जर्वेशन है उसमें नथमल जी ने 2-1 का आंकड़ा निकाला है। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुरारी जी से भी ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं। मुरारी जी, क्या देखते हैं आप? तीनों सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित, पर जातिगत यहाँ पर जो समीकरण है वो काफी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मोहन जी, जयजयपुर सीट
कांग्रेस कांग्रेस रखती है वहां पे बहुजन समाज पार्टी का एमएलए, वहां पे कांग्रेस का एमएलए नहीं। आपका जो केशव चंद्र, आवाज आ रही है मेरी? फोन में ले लीजिए। चलिए बोलिए, आवाज की दिक्कत आ रही है थोड़ी। जी जी, आवाज की दिक्कत आ रही है, आवाज की दिक्कत आ रही है। आपको फोन में भी पैच करते हैं? फोन में पैच करते हैं सर? फोन नंबर में पैच भी कर लीजिए ताकि आवाज साफ आ सके, है ना। अब आप बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नंबर दिया हूँ जी। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। जयपुर में मोहन जी, केशव चंद्र जी बहुजन समाज पार्टी के एमएलए और 2 बार के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 2 महत्वपूर्ण जिले शक्ति और कोरबा की। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए थे उनसे जो बात आधी रह गई थी वो उसकी टिप्पणी ले लेते हैं। मुरारी जी, चलिए शुरू करिए, बताइए शक्ति, चंद्रपुर और जयपुर में होने वाला क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे कोरबा की ओर। जयपुर में लगातार 2 बार से बहुजन समाज पार्टी का एमएलए मोहन जी, केशव चंद्र जी, और यहाँ पे कांग्रेस ने अपने युवक कांग्रेस के नेता बालेश्वर साहू जी को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस से भी चंद्रा है और बीजेपी से भी उनके जो जिलाध्यक्ष है कृष्णकांत चंद्रा जी। यहाँ पे मेरे को लगता है वापस बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई को मैं देखता हूँ, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कैडर यहाँ पे मजबूत है और चंद्रा समाज का समर्थन भी बहुजन समाज पार्टी के केशव चंद्रा को मिल रहा है। उनका पलड़ा मेरे को भारी दिखता है। मैं शक्ति का बाद में बताता हूँ। चंद्रपुर में आपको याद होगा मोहन जी, राम कुमार यादव जी जो एमएलए हैं, पहले ये बसपा से लड़े थे और यहाँ पे सेकंड में गीतांजलि पटेल जी आई थी जो जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, और भारतीय जनता पार्टी को तीसरा नंबर यहाँ पे मिला था सविता सिंहदेव जी को। लेकिन चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल सविता सिंहदेव जी खूब मेहनत करी और राम कुमार यादव जी के खिलाफ एंटी कैंपेन्सी दिखता है, थोड़ा दिखता है लेकिन दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अपने कद्दावर नेता पूर्व एमएलए लाल साहब खुटे को मैदान में उतारा है। ये याद होगा मोहन जी, ये एमएलए थे लेकिन हाई कोर्ट के नोटिस के बाद इनकी सदस्यता खत्म हो गई थी और ये वापस मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे अपना बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी डैमेज ज्यादा कांग्रेस को कर रही है और इसका फायदा मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सविता सिंहदेव को देखता हूं। अब आइए आप शक्ति की सीट हाई प्रोफाइल है, बिल्कुल नो डाउट चरणदास महंत जी लड़ रहे हैं, लेकिन टीवी माध्यमों से, 6 पेपरों के माध्यम से और उस क्षेत्र में घूमने से इनके खिलाफ बहुत वातावरण है मोहन जी। आप मान के चलिए, लोग ये बोल रहे थे गांव-गांव में कि आप चुनाव के समय दिखते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप सरल सहज ढंग से उपलब्ध भी नहीं है। ये इनकी कैंपेन्सी वोटिंग के दिन तक कितना इनको नुकसान करेगी, अब महंत जी को ये देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपने पूर्व एमएलए डॉक्टर खिलावत साहू को टिकट दिया, लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे राठौर समाज बहुत ताकतवर है, बहुत दमदार है, जो पूरी तरह से महंत जी के खिलाफ है। मोहन जी ध्यान रखिएगा, इसका नुकसान महंत जी को उठाना पड़ेगा। वो मंडी अध्यक्ष के पद से हटाना और अपने करीबी को बैठाना, राजनीतिक कुछ लोगों के साथ मिलकर करना, मेरे को लगता है कि शक्ति की सीट में महंत जी अपने जीवन में पहली बार फंस गए। रिजल्ट तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन महंत जी शक्ति में फंसे हुए मान के चलिए आप। चलिए, शक्ति में महंत जी फंसे हैं ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन जो 2 सीटें हैं वहां पर जो मुकाबला है उसमें अलग अलग राय हमारी एक्सपर्टों की देखने सुनने को मिली। समय कम है, इसलिए अब सारंगगढ़ सीट की ओर रुख करेंगे। सारंगगढ़ की सीट के लिए हम जानेंगे ग्राफिक्स के जरिए कौन वहां पर चुनाव लड़ रहा है।
सारंगगढ़ की का डिस्कशन ले लेते हैं जी, कोरबा का आगे ले लेंगे, सारंगगढ़ सीट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा जिला है जहां पर केवल एक विधानसभा आती है, विधानसभा केवल एक आती है सारंगगढ़ में, वो है भिलाईगढ़। भिलाईगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर चुनाव लड़ रही है उत्तरी जांगड़े और उनके सामने है कुमारी शिव कुमारी चौहान। सारंगगढ़ विधानसभा, ठीक है, इस पर आपकी राय चाहेंगे। नथमल जी, आपका क्या इसमें ओपिनियन है, ये चुनाव सारंगगढ़ का कैसा देखते हैं आप? नहीं, देखिए, पहले तो उसको थोड़ा सुधार लीजिए। सारंगगढ़ जो है भिलाईगढ़ में है, सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही है। जी 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 है, जी है। वो पुराना राज परिवार रहा है जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से रहे, भले 15-20 दिनों के लिए रहे, राजा नरेश सिंह, और फिर उस परिवार से बहुत सारे विधायक होते रहे, सांसद होते रहे। तो ये और यहाँ से ये सीट जो है बहुजन समाज पार्टी के पास रही, कांग्रेस के पास तो शुरू से रहा ही करती थी। और इस बार जो है दरअसल इसका, चूंकि ये रायगढ़ क्षेत्र के प्रभाव में है, ये सीट रायगढ़ जिले के आसपास है, और दूसरी चीज ये खरसिया के से भी जुड़ी हुई है, खरसिया के प्रभाव में भी है। तो रायगढ़ में इस बार जो मामला रहा वो सबने देखा कि रायगढ़ से बीजेपी से ओपी चौधरी लड़े और अच्छा चुनाव लड़े, उनका अपना प्रभाव। लेकिन खरसिया का जो कांग्रेस का लगातार पटेल परिवार का प्रभाव रहा, वो उस तरह से रायगढ़ में सारंगगढ़ सीट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता था। इस बार वहाँ अच्छी बात ये रही कि एक जैसा कि आप दिखा भी रहे, वोटिंग का, पोलिंग का परसेंटेज भी अच्छा ही रहा। जी जी, लगभग 80% रहा, जो पिछले चुनाव के आसपास ही है, जैसे आपके इस तरह के जो आंकड़े हैं। जी जी। ये जो सीट है, ये रिजर्व सीट है, और उस नाते यहाँ से कभी अभी जो है वहाँ उत्तरी जांगड़े को ही फिर से मतलब कांग्रेस ने उतारा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो इस बार जो चुनाव हुआ वो जाहिर है, इस बार का जो चुनाव छत्तीसगढ़ में, और वो किसानों की जो मांग है, किसानों के लिए जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में एक ये भी क्षेत्र रहा है। लेकिन इस बार मामला जरा इसलिए बदल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग वही घोषणाएं अपने संकल्प पत्र में रखी है जी। इसलिए यहाँ भी और की तरह प्रत्याशी का महत्व ज्यादा हो गया, और यहाँ मामला आकर अटक गया कि पार्टी के बजाय प्रत्याशी ज्यादा मैटर करने लगा। तो इस सीट के बारे में ये कहा गया है कि चूंकि रायगढ़ खरसिया से जुड़ी सीट है, दोनों क्षेत्र में इस बार एक एक अलग अलग प्रभाव है, तो यहाँ का परिणाम बहुत साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में जाएगा। ठीक है, चलिए सारंगगढ़ के बारे में और राय ले लेते हैं मुरारी जी से। मुरारी जी, आपके क्या इसमें ओपिनियन है? देखिए मोहन जी, सारंगगढ़ नया जिला बना है, इसमें 2 सीटें हैं, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़। भिलाईगढ़ पहले बलौदाबाजार भाटापारा जिला में था, जिसको बाद में सारंगगढ़ जिला में शामिल किया गया है। सारंगगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्तमान प्रत्याशी उत्तरी गणपत जांगड़े जी को मैदान में उतारा, और इसलिए उतारा कि इनके खिलाफ कोई एंटी कैंपेसी नहीं है, बहुत सक्रिय महिला है। और मैं जहां तक देखता हूं कि
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे नया प्रयोग किया है। जब यहाँ पे सतनामी समाज से टिकट न देके गाड़ा समाज से शिव कुमारी चौहान को टिकट दिया। ये उनकी संगठन की नेता है, अनुसूचित जाति मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही। लेकिन नया प्रत्याशी होने के कारण और उत्तरी जांगड़े बड़ी मंझी हुई राजनेता है, अच्छा चुनाव लड़ी है। यहाँ पे दो क्षेत्र आते हैं आपके, सारंगगढ़ और बरमकेला। सारंगगढ़ में बहुत ज्यादा वोट है, करीब करीब 70%, और सारंगगढ़ में यहाँ पे मैं उत्तरी जांगड़े जी का थोड़ा सा पलड़ा भारी देखता हूं मैं, क्योंकि शिव कुमारी चौहान जी आखिरी समय में बहुत ज्यादा चुनाव में वो ठीक से पूरी ताकत से वो लड़ नहीं पाई, उसका नुकसान भी होगा उनका। और रही बात बिलाईगढ़ का, बिलाईगढ़ में मोहन जी यहाँ पे कांग्रेस ने अपने एमएलए का टिकट काट दिया। चंद्र राय जी एमएलए थे जो सीएम के बड़े करीबी थे, उनका टिकट काट के यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य कविता प्राण लहरे को टिकट दिया। और यहाँ पे मुख्य मुकाबला पिछली बार भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के और जोगी कांग्रेस के जो संयुक्त प्रत्याशी थे श्याम टंडन जी, वो मात्र 9000 वोट से हारे थे चंदेवड़ा के सामने। तो यहाँ पे मुख्य लड़ाई मैं देखता हूँ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में। यहाँ पे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत अच्छा कैंडिडेट डॉक्टर हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े जी, उनको अच्छा प्रत्याशी देने के बाद भी ये क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में बगावत भी हुआ है। यहाँ पे जो प्रोफेसर थे ब्रह्मानंद मार्कंडे जी, वो जोगी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और यहाँ पे मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में होना है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखता है मेरे को। चलिए, इसके लिए क्या फैक्टर हैं वो ओवरऑल एक चर्चा होगी जब उस पर कर लेंगे। लेकिन हमने इन दोनों जिलों में क्या स्थितियां बनती है, किस तरीके के समीकरण हैं, इसे चर्चा में लाकर बात करने की कोशिश की है। बाकी जो बचे क्षेत्र हैं रायगढ़ और कोरबा, उनकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टीवी 24।